ओम शांति। कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। स्पष्ट सी बात है कि दोनों कंबाइंड हैं और कंबाइंड स्वरूप में हमारे सम्मुख हैं, तो मूंझने की जरूरत ही नहीं कि शिव बाबा ने कहा है या ब्रह्मा बाबा ने कहा है। दोनों ने कहा है और दोनों एक कंबाइंड स्वरूप है। तो जिसने भी कहा है हमारे कल्याण के लिए कहा है, हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। श्रीमत यही कहती है। अब श्रीमत शिव बाबा की, श्रीमत ब्रह्मा बाबा की ऐसे कंट्रास्ट करोगे तो श्रीमत पर कभी चल नहीं पाओगे। तो याद रहना चाहिए, ये मत सोचो कि ये किसने कहा, हमेशा समझो कि ये शिव बाबा ने कहा। ब्रह्मा तन में शिव बाबा आते हैं। वो क्या कहते हैं? जो ये कहते हैं वो भी शिव बाबा इनसे कहते तो ही ये कहते हैं। जिसने ये बात समझ ली ना, उसको मूंझने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही वो मूंझती है आत्मा। ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। देखो, भगवान के कहने पर अगर क्या क्यों उठता है, तो क्या हम ज्यादा समझदार हैं? क्या समझ है? जब तक बाप ने अपनी पहचान नहीं दी थी तब तक कुछ नहीं पता था। तो आज जब बाप ने पहचान दे दी, समझदार बनाया है, उस समझ से ही फिर से परखने चले। जिसको नहीं जानते थे उसको जाना, और फिर ऐसे कंट्रास्ट करते रहते हैं तो मूंझेंगे ही, और फिर इस जीवन का आनंद नहीं ले सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलते रहो। ये ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की, इसमें मूंझो नहीं। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है। कहीं कहते हैं हमें शिव बाबा से बहुत प्यार है, बस जब ब्रह्मा बाबा ऐसा कुछ कहते हैं तो वो भी किसने कहा? वो भी तो शिव बाबा ने कहा। कमाल है। सिर्फ इतना सा जो समझने का खाता है, अपना खाता, ये हर एक का अपना अपना है ना। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। कौन कैसे समझता है उसके आधार पर ही वो पुरुषार्थ करता है, कैसे उसको समझ आ रही है। नहीं तो यही समझ, अरे शिव बाबा आएंगे ना तो उनसे पूछेंगे। तो अभी तो देखो वो साकार तन नहीं, पर उस समय की बात है। लेकिन उस समय से आज के समय तक अगर आए तो देखें हम कहाँ खड़े हैं। कि जो मुरली कहती है क्या हम वैसा ही मान के चलते हैं? एक बार ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव भी मुरली के बीच में सुनाते हैं। अनुभवी रथ है ना, वो भी सुनाते, तो उसको भी श्रीमत मान के चलना चाहिए। कहीं उसमें भी कंट्रास्ट करते रहते हैं, अरे ये तो ब्रह्मा बाबा की लाइन है, तो ब्रह्मा बाबा ने कही है। ऐसे मुरली कैसे समझ आई? मुरली तो बाप दादा की है। दोनों कंबाइंड स्वरूप है। कभी वो समझाते, कोई वो समझाते। सोचो, साकार में जब ब्रह्मा बाबा कोई राय देते होंगे तो कई कहेंगे नहीं चलो शिव बाबा, हम तो सब कुछ शिव बाबा से ही कहेंगे। तो ब्रह्मा बाबा किस लिए? तो माध्यम है। इनके माध्यम से शिव बाबा आपकी कही सुनेंगे और उनके माध्यम से आप सुनेंगे कि शिव बाबा क्या कहते हैं। तो जिसने ये बात समझ ली ना, वो कभी मूंझ नहीं सकता। और जो कोई मूंझेगा ही नहीं तो माया कहां से आएगी? उसे इस मामले में तो माया तंग नहीं कर सकती, क्योंकि इसे हर घड़ी लगेगा कि मुरली में जो आया वो श्रीमत है, तो मुरली को शर्माते। तो ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं या शिव बाबा, ये बात अच्छी ब्रेन वाले सहज ही समझ लेंगे। अब जिसकी अच्छी ब्रेन है उसको ये टाइटल मिल गया, और जिसने ये बात समझ ली वो अच्छी ब्रेन है ना। सोचो भगवान ये कहे कि तुम्हारी बड़ी अच्छी ब्रेन है, ऐसा लगता है? अच्छा लगता है ना। तो समझ के चलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। तो बाप को भी अच्छा लगता है जब आप
ये छोटी छोटी बातों में ना मूंझ कर कुछ करके दिखाते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं बाप को कि आपको सब समझ में आ गया। तो कहीं तो इसमें ही मूंझ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तुम मूंझो नहीं, श्रीमत समझ के चलते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा है ना, कितनी बड़ी बात। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा, वो इसीलिए क्योंकि शिव बाबा की मत पर ब्रह्मा बाबा एक्यूरेट चलता है, इसीलिए ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। ओके ओके। ओम शांति।